राजस्थान की भव्य धरा श्री स्वस्थ धाम जहाजपुर में गुंजायमान होंगे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जयकारे। परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 1008 जोड़ों सहित ऐतिहासिक महाअर्चना मंगल बेला रविवार 2 नवंबर 2025 स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। असंख्य पुण्य की कामनार्थ विधान में बैठने का मन बनाएं। शीघ्र नाम लिखवाकर अपना स्थान आरक्षित कराएं। राशि जमा कराने के पश्चात दिए गए नंबरों पर सूचित करें। एक जगह प्रतिमा बना रहे थे। 3 कारीगर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, पहले वाले से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोले दिखता नहीं, आंखें फूटी हैं तुम्हारी। अपना सिर पत्थर से फोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा था? प्रतिमा बना रहा था। क्या बोला? पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति के पास आकर उसने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोले जी पेट पालन कर रहा हूँ, घर चलाना है तो मजदूरी कर रहा हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीसरे व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे? बोले परम सौभाग्य है मेरा कि मेरे इन हाथों से परमात्मा का निर्माण हो रहा है। इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता है। परमात्मा ने मुझे अपने निर्माण के लिए मुझे चुना है, ये तो मेरा सौभाग्य है। उसने नहीं कहा कि पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ, उसने नहीं कहा कि पेट पालन कर रहा हूँ, उसने तो कहा कि मैं परमात्मा का निर्माण कर रहा हूँ। काम एक ही था, तीनों जने काम एक कर रहे हैं। तीनों के विचार, अरे बोलिए ना, अलग अलग हैं। तो तीनों का कर्मबंध पक्का, काम तो एक ही कर रहे हैं, तो कर्मबंध एक सा होना चाहिए। नहीं होगा तो कर्मबंध कब अलग अलग होता है? हाँ बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। पीछे वाले भावों के कारण। किसके कारण? भावों के कारण। जैसे भाव होते हैं वैसा कर्मबंध होता। ये शरीर क्या कर रहा है उस पर उतना डिपेंड नहीं है, विचार कैसे हैं उस पर डिपेंड है। काम तीनों का एक सा, तीनों के विचार अलग अलग। अब तीनों को यमराज लेने के लिए आए, वैसे तो कोई यमराज आता नहीं है, फिर भी आपकी भाषा में तीनों को यमराज लेने के लिए आए तो किसको कौन कहाँ लेके जाएगा? पहले वाले को कहाँ लेके जाएगा? बोलिए ना, जोर से बोलिए, आप लोग बोलिए। वो क्या कर रहा था? गुस्सा कर रहा था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, काम भी कर रहा हो, गुस्सा भी कर रहा है ना, नरक में लेके जाएगा। फिर दूसरे वाले को मनुष्य बना देगा, भाई शांति से काम कर रहा है, चल कोई बात नहीं, तू मनुष्य ही बना रहा है। अच्छा तीसरे वाले को स्वाह, सबने एक साथ बोला, स्वर्ग लेके जाएगा, है ना। ऐसी सब महिलाएं भोजन बनाती हैं। कुछ समझ में आया? सब महिलाएं भोजन बनाती हैं, एक सिर फोड़ फोड़ के बनाती है। सारे दिन इनके लिए रोटी बनाते रहो, सारा दिन इनके लिए काम करते रहो, मेरा तो यही काम बचा है, इसके सिवा तो मेरे जिंदगी में कोई काम ही नहीं है, ले आओ होटल से, हम नहीं बनाएंगे खाना। एक तो ये महिला है। दूसरी महिला, भाई मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे घर वाले अच्छे से रहें, तो मैं होटल का नहीं खाने दूंगी इनको,
मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, अच्छा बना के खिलाऊंगी। दूसरी महिला ये है। और तीसरी महिला, अरे मेरे घर के लोग कितने धर्मात्मा हैं, मेरी सास कितना धर्म करती है, मेरे ससुर कितना धर्म करते हैं, मेरे पति देखो कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत संस्कारित हैं। अरे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये भगवान बनेंगे, और ऐसे भगवान को भोजन करवाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। अब बताओ, रोटी तीनों महिलाएं बना रही हैं, भोजन तीनों महिलाएं करा रही हैं। अब तीनों के कर्म बंध में अंतर होगा या नहीं होगा? बोलिए। एक मेहनत भी कर रही, काम भी कर रही और पाप का बंध भी कर रही। दूसरी मेहनत कर रही है लेकिन पाप ज्यादा नहीं है, बहुत सूक्ष्म वाला है। लेकिन तीसरी पूरी मेहनत कर रही है और साथ में पुण्य का बंध भी कर रही है और धर्म का बंध भी कर रही है और वो स्वर्ग का बंध भी कर रही है और अपने परिवार वालों के प्रति अच्छी भावनाएं भी रख रही है। अब बताओ कौन सी महिला अच्छी है? तीसरी वाली। आप लोग बोलिए कौन सी महिला अच्छी है? हाथ उठाकर बताओ तीसरी वाली अच्छी है तो कौन कौन? हाँ हाथ उठाओ भाई। तीसरी वाली अच्छी है इस बात के लिए हाथ उठाओ, उठाइए हाथ भाई, सबकी फोटो लो कि तीसरी महिला अच्छी है, उठाइए हाथ। ले ली? चलो अब मुझे ये बताइए कि आप कौन से नंबर की महिला है? दूसरे नंबर वाली। पहले नंबर की एक भी नहीं है। अच्छा तीसरे नंबर वाली कौन कौन है? ईमानदारी से बता दो ना। देखो बहन जी ने हाथ उठा दिया, मैं तीसरे नंबर की हूं। तीसरे नंबर वाली गुस्सा वाली, पहले गुस्सा वाली, दूसरी शांति वाली और तीसरी धर्म वाली। तो पहले नंबर वाली कौन है? आज तक अच्छा आज तक आपने भोजन बनाने में कभी गुस्सा नहीं किया? किया है तो आप पहली और दूसरे दोनों नंबर में आ जाएंगी। ठीक है। अब बनना कौन सी नंबर की है? तीसरे नंबर की। आज के बाद घर वालों को एहसान नहीं बताना, मैं ही तो रोटी बनाती तभी तो खा रहे हो, नहीं तो भूखे मर जाओ। बोले ऐसा कहोगे क्या? आज से कोई कहेगा क्या? आज से तुम्हारा सौभाग्य है कि उन्हें भोजन करवाने का मौका मिल रहा है। वो खाने से मना कर दें तो तुम्हारी क्या रह जाएगी? अरे बोलिए ना, हैं? तो आज के बाद से खाना खिलाने में एहसान नहीं बताना। चलिए अब आपका नंबर है। 3 व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं, है ना, दुकान से अथवा जॉब से अथवा फैक्ट्री से। अब एक तो गुस्सा कर करके करता है, एक घर वाले हैं पूछेंगे नहीं, इनको रोटी नहीं देंगे, इनको पैसा नहीं देंगे तो ये पूछने वाले नहीं, ये कमाना पड़ेगा गुस्सा कर करके। एक तो वो, दूसरा वो जो शांति से कमा रहा है, ठीक है भाई ठीक है चल रहा है, काम चल रहा है, काम है करना पड़ेगा, जीवन है तो करना पड़ेगा, दूसरा वो। और तीसरा वो, अरे पैसा कमाऊंगा तो जहाजपुर जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, शांति धारा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, गरीबों को दान दूंगा, शास्त्र छपवाऊंगा, ज्ञान दान दूंगा, मेरे हाथों से अच्छे अच्छे काम होंगे, इसलिए धन कमाना है। अब बताओ इनमें से आप कौन से नंबर के हो? 2.5 नंबर के हो। इसमें सब कुछ आ गया है, तीनों नंबर वाले आ गए। तो कोशिश करना कि आप वो बनो जिससे धर्म का मार्ग भी खुलता है। प्रयास उस तरफ ज़्यादा करो जिससे पाप का बंध कम हो, धर्म का मार्ग ज़्यादा खुले, जीवन में धर्म ज़्यादा आए और शांति ज़्यादा मिले। जहाँ धर्म है वहाँ सुख है, जहाँ धर्म है वहाँ शांति है। तो आपको क्या चाहिए? सुख और शांति। क्या चाहिए? किससे मिलेगी?
धर्म से मिलेगी। किससे मिलेगी? धर्म से मिलेगी। तो आप लोगों ने आज यहाँ आकर भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। कौन कौन पहली बार आया है? काफी लोग, बहुत सारे दूसरी बार वाले भी। अच्छा, पहला है और अंतिम है, ऐसा कौन कौन है? ऐसा नहीं है, कोशिश रहेगी कि दोबारा जल्दी आए। कैसे लगे भगवान जी आपको? बहुत अच्छे लगे। अप्रतिम, अद्वितीय है, अद्भुत। मतलब जो भी यहाँ आता वो 3 शब्द बोलता है, अप्रतिम, अद्वितीय और अद्भुत, ये और अतिशयकारी। ये 3 शब्द तो बोल के जाता ही जाता है। यहाँ आने के बाद ऐसा ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता है। टीवी में सुनते थे, नहीं सुनते थे? कौन कौन सुनता था टीवी में? भाई मेरी इच्छा है, बच्चे तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ तो उठाया है, लेकिन सभी बच्चे मुझे सुने और सभी युवा मुझे सुने। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको अपना संदेश देना चाहती हूँ वो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए ज़्यादा है। क्योंकि आज बच्चे डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, आज बच्चे ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, आज बच्चे मोबाइल के मरीज हो रहे हैं, है ना। तो उनके लिए मेरा ज़्यादा संदेश होता है, मैं प्रवचन उनके लिए ज़्यादा बोलती हूँ। तो आज का प्रवचन आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा ना? तो आज के बाद से सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कौन कौन सुनेगा? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। देखो, अब आप कहोगे हम तो घर में नहीं रहते तो हम टीवी में नहीं सुन पाएंगे, तो मोबाइल तो है ना आपके पास, जहां रहोगे वहीं सुना दूंगी। दुकान में बैठे दुकान में सुना दूंगी, फैक्ट्री में बैठे फैक्ट्री में सुना दूंगी, हैं जॉब करते हो वहीं सुना दूंगी। सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज यदि हमें धर्म चलाना है तो कोई बीमार डिप्रेशन का मरीज धर्म नहीं करेगा। धर्म करने के लिए स्वस्थ दिमाग चाहिए, तब तुम धर्म कर पाओगे। और डिप्रेशन में रहोगे तो कैसे धर्म होगा? तो उससे कैसे निकला जाता है ये मैं बताती हूँ आपको। और बच्चे और युवा सुनेंगे तो वो डिप्रेशन से दूर होंगे, उन्हें नई दिशा मिलेगी और सही दशा बनेगी और जीवन अच्छा बनेगा। और हम क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? कि बच्चों का जीवन अच्छा बने। बच्चे क्या चाहते हैं? कि जीवन अच्छा बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल 30 मिनट का समय मुझे रोज देना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा मोबाइल कितनी देर चार्ज होता है? अरे बोलिए ना, आधा घंटा, 1 घंटा? नहीं, मैं आधा घंटा में चार्ज कर दूंगी आपको, इसकी चिंता मत करो। आधा घंटा का चार्ज आपको 24 घंटे चलेगा। अपनी बैटरी अच्छी बना लेना, वो आपको 24 घंटे चला दूंगी। इतना विषय आपको 30 मिनट में दे दूंगी, है ना। तो आज से आप लोगों को, बच्चों को भी सुनवाना है, युवाओं को भी सुनवाना है और आपको भी सुनना है। और प्रेरणा करने के बच्चे बस 1 महीना सुन लो आप, 30 दिन मेरे प्रवचन सुन लो, चाहे मोबाइल में चाहे टीवी में, उसके बाद मत सुनना। चलो फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 30 दिन के बाद आपको खुद ही लगेगा नहीं कि हमें कुछ सीखना है। और जिसके मन में सीखने की जिज्ञासा होगी वो जरूर सुनेगा। तो केवल 1 महीना सुनना है मुझे। कितने दिन? अरे बोलिए ना, कौन कौन सुन सकता है 1 महीना मुझे? बच्चे भी हाथ उठाएंगे। बेटे मोबाइल तो देखते ना हैं, और अपने मोबाइल में जाने किन किन पापी आत्माओं को देखते हो, मुझे देख लेना, उनके साथ साथ मुझे भी देख लेना, पापियों के साथ मुझे भी देख लेना। चलो पापी नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त पापी नहीं होते हैं, तो भगवान के भक्ति ना, तो पाप नहीं लगेगा। पापियों को देखने से पाप लगता है और पुण्यात्मा को देखने से पुण्य लगता है। तो मोबाइल में दुनिया भर की चीजें देखते हो, मुझे भी देख लेना। अरे बोलिए ना, कहाँ गए पंडित जी हमारे?
बता दो इन्हें कि कौन से उस पे निकालना, मुझे बता दो, मैं बता देती हूँ। अपना अपना मोबाइल निकालो, जल्दी 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 निकालो। हाँ, निकाल लिया? ऊपर करो, दिखाओ मुझे किस किसने निकाल लिया। सबके पास है, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। देखो वो रखा मोबाइल तुम्हारा, उठाओ। उठा लिया? ठीक है। हाँ, अब इसमें यूट्यूब खोलो। हाँ, पंडित जी कहाँ हैं? शायद स्वस्ति धाम जहाजपुर ही है ना, इसी पर ही है ना? हाँ, स्वस्ति धाम जहाजपुर लिखो, यूट्यूब खोल के जल्दी लिखो, स्पेस नहीं देना। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आप सबके यहाँ जहाजपुर आने का। बड़ा ही महत्व है, सभी को बोलना है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में आज भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, कमरे में कोने का, और महिलाओं के द्वारा परिवार वालों को प्रेम से भोजन कराने का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, वो रजिस्टर से बोलते जाओ नाम। हाँ, कहाँ? त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। गुवाहाटी। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, आने वालों में राजा खेड़ा का। आग। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। जीवन में जरा का, रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर, डूंगरपुर, जबलपुर, उदयपुर, ललितपुर वालों का, रायपुर का। खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। बैतूल, अच्छा। नदी के कूल का, कूल यानी किनारा, नदी के कूल का, बाग में फूल का, और आने वालों में बैतूल का। चेहरे में नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का। बांसवाड़ा। पंजाब में पंज का, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में बिहार, रफीगंज का। अहमदाबाद। हो गया। मंदसौर। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में मंदसौर का। बागीदोरा। सतियों में अनंग सरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। इंदौर। अंगली में पौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। धूलियान। ललितपुर बोल दिया। धूलियान। उड़ने में वायुयान का, बच्चों में बनियान का, और आने वालों में धूलियान का। हजारीबाग। जंगल में नाग का, शहरों में बाग, जैन धर्म में त्याग का, और आने वालों में हजारीबाग का। प्रतापगढ़। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, आने वालों में प्रतापगढ़ का। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। गोंदिया। गोंदिया। सावन में दिया का, राम की सिया का, और आने वालों में महाराष्ट्र गोंदिया का। भोपाल। पूछने में हाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में भोपाल का। सिरड़ शाहपुर। फिरोजाबाद, अच्छा। देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। साईवाड़। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। कुशलगढ़। नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। सिरड़ शाहपुर। शाहपुर। सिरड़ शाहपुर। शिरड़ शाहपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में शिरड़ शाहपुर का। गांधीनगर। और आने वालों में प्रतापपुर का। पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। गांधीनगर।
पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में गांधीनगर का। खारू पेटिया, खारू पेटिया। शरीर में हिया, हिया यानी हृदय, शरीर में हिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में खारू पेटिया का। राजकोट, नेता में बोट का, दवाइयों में सौंठ का और आने वालों में राजकोट का। परभनी, परभनी महाराष्ट्र। परभणी, रत्नों में मणि का, रत्नों में मणि का, हीरे की कणी का और आने वालों में परभणी का। साईवाड़, साईवाड़ जयपुर। साईवाड़, साईवाड़, साईबाड़, जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में साईबाड़ का। हिम्मतनगर गुजरात। बातों में अगर मगर का, अगरबत्ती में तगर का और आने वालों में हिम्मतनगर का और आने वालों में संभाजी नगर का। बेंगलोर, बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बालौदा, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बालौदा का। दाता, घर में माता का, बारिश में छाता का, बैंक में खाता का, कर्मों में साता का और आने वालों में दाता का। अब हम सभी लोग बोलेंगे, खाने में स्वाद का, मिलने में प्रसाद का और लेने में गुरु माँ के आशीर्वाद का। बड़ा ही महत्व है। वंदना माता जी, वंदना भी। आत्री, अच्छा, स्कूल में भर्ती का, स्कूल में भर्ती का, मंदिर की आरती का और आने वालों में आत्री का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। छिपी टोला, अच्छा, चढ़ाने में गोला का, तौलने में तोला का और आने वालों में छिपी टोला का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और आने वालों में झांसी का। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। बोलिए 24 भगवान की जय। तीर्थ ये मुनि सूरत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्ति धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यआर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यआर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यआर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्ति धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्यौछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं।
आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। मैं शिरड शाहपुर और धुलिया महाराष्ट्र परभनी से यात्रागण पहुँचे। हम रोज़ माता जी टीवी पे देखते थे तो ऐसे भाव होते थे कि जहाजपुर कब जाओ। हमारे भाव बहुत अच्छे हुए और जहाजपुर में आके ऐसा लगा कि बहुत अद्भुत दृश्य और यहाँ का नज़ारा देख के जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं छीपूटोला आगरा से आया हूँ माता जी। प्रथम बार मैं यहाँ जहाजपुर में आया। जहाजपुर के लिए मैंने जो सुना हुआ था माता जी, उससे भी ज़्यादा आज यहाँ देखने को मिला। अद्भुत, अलौकिक और वाकई में अविस्मरणीय, अतिशयकारी जो प्रतिमा माता जी, आपके आशीर्वाद से जो ये मंदिर जो बना हुआ है माता जी, आज ये देख के हम पूरा परिवार प्रसन्न हो गए। और जो सुना था उससे भी ज़्यादा अद्भुत यहाँ पे सब कुछ पाया माता जी। वंदना ही माता जी। जितने भी सिद्ध क्षेत्र है उसमें जहाजपुर का नंबर 1 लगता है, नंबर 1 लगता है। माता जी आपने जो सुविचार वगैरह लिखे वैसा मेरा एक सुविचार पाठ है, मैं वो बोलता हूँ। भोजन में थाली का, सिटी में नाली का, ससुराल में साली का, बाग में माली का, और ऐसे प्रोग्राम में बोली का बड़ा महत्व होता है, बोली का बड़ा महत्व होता है। हूँ गोमटगिरी के पास से, और अभी हमारे यहाँ सुमति धाम मंदिर में पट्टाचार महोत्सव हुआ था। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ माता जी के लिए। बहुत अच्छा लगा माता जी, मैं दूसरी बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आपके दर्शन हुए माता जी मेरे को। बहुत आनंद आया माता जी, बहुत आनंद आया। तेरी छतर छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। से आए हैं, आपके दूसरी बार दर्शन किए हैं, और आपके अथक प्रयासों से इस क्षेत्र का और पुण्य उदय से इतना विकास हो गया है कि जो मतलब 4 चांद लग गए हैं स्वर्ग में। और आपके इस क्षेत्र से जाने की इच्छा ही नहीं होती कि माता जी के पास ही चरण में रहें और रोज़ भक्ति करते रहें। और आपका जो वात्सल्य और प्रवचन सुनते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। नामी माता जी, वंदामी माता जी। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान का काफ़ी सालों बाद दर्शन का लाभ पुनः प्राप्त हो पाया। लगभग 10 साल पहले आया था, और हाँ, शांतिधारा उस समय भी किया था मैंने। और ये परम सौभाग्य है कि आज शांतिधारा का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और जिस समय मैं पहले आया था उस समय भगवान जी पुराने मंदिर में विराजमान थे, और ये नया मंदिर बनने के बाद में मैं हमेशा हर बार मैं चाहता था कि कैसे कि जल्दी से जल्दी जाऊं और प्रभु के दर्शन होए, और आज ये हमारा भाग्य जागृत हुआ है। माता जी को बहुत बहुत वंदनामी। और माता जी का प्रवचन मैं रोज़ सुनता हूँ। सूरत में मंदिर से आने के बाद में ये मेरा रोज का कार्यक्रम है। मैं आते ही टीवी खोलता हूँ और माता जी के प्रवचन रोज सुनता हूँ। माता जी, मैं जयपुर मानसरोवर इरापत से बता रहा हूँ, और मैं आपका कार्यक्रम डेली शाम को प्रवचन और ये देखता हूँ, और मैं कम से कम भी 2, 4, 5 बार आ चुका, और इतनी इच्छा होती है कि हर महीने आऊँ परिवार को लेकर। आज मैं पहली बार पूरे परिवार को साथ लेके आया हूँ, पूरा परिवार को लेके आया हूँ, भाई को, बच्चों को, पोते पोतियों को, सबको लेके आया हूँ। मैं आत्री डूंगरपुर से आया हूँ। पहले 8-10 साल पहले आया था, उसके बाद आज पहली बार आया हूँ। कब से भाव बन रहे थे, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे दर्शन करने मिले, माता जी के भी दर्शन करने मिले, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति मिले यहाँ पे। वंदना माता जी। ये क्षेत्र 2014 और 2025 और चल रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ कुछ न कुछ बढ़ोतरी और अद्भुत चमत्कार होते ही रहते हैं। ऐसे आपके आशीष से दूर दूर क्षेत्र लोग आते रहते हैं। ऐसी इस धराव की क्या पुण्य है पता नहीं, ये पूरा चमत्कार आपका है। माता जी को वंदना विशेष नमन करता हूँ। वंदना माता जी, वंदना माता। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आज मुझे प्रथम अभिषेक करने का एवं माता जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं इस क्षेत्र की अप्रतिम, अद्वितीय और अद्भुत प्रतिमा एवं क्षेत्र को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माता जी की इस अद्भुत रचना के लिए मैं माता जी को बारंबार नमन करता हूँ। माता जी, वंदनामी माता जी। मैं खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से कीर्तिश जैन। मेरी माता जी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं साल में 4 बार यहाँ जहाजपुर के दर्शन करूँ, ऐसा माता जी से आशीर्वाद चाहता हूँ। अरहनाथ का चिन्ह है मीन 2 नवंबर पर है। स्वस्ति भूषण माता जी का अवतरण दिन शुभेच्छा। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो
स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान